देखो क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनमें आज का अपना जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स पहले तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है वो समझ लेते हैं। देखो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म between two atoms by sharing of electrons। इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो आज वो बॉन्ड को हमें फ्यूजन करना है। फ्यूजन यानी तोड़ना है, क्लेवेज करना है। तो बॉन्ड का क्लेवेज है ना दो टाइप का होता है। there are two types of fusion या there are two types of cleavage। यहां पे लिखेंगे there are two types of cleavage। first type which is heterolytic fusion या heterolytic cleavage और second homolytic। so first heterolytic cleavage और सेकेंड होमोलिटिक क्लीवेज। देखो होमोलिटिक का मतलब हमें पता है कि एक समान क्लीवेज होना, जबकि हेट्रोलिटिक में एक समान क्लीवेज नहीं होता है। सारी चीज हम आज इसी के बारे में ही डिस्कस करना है पूरा डिटेल में कि होमोलिटिक कैसे होगा, हेट्रोलिटिक फ्यूजन कैसे होगा। सो पहले हम हेट्रोलिटिक फ्यूजन को कंप्लीटली समझते हैं। सो नंबर 1 हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो देखो स्टूडेंट्स पहले मैं एग्जांपल समझाऊंगा, फिर मैं आपको उसकी डेफिनेशन ऊपर लिख के दूंगा। तो मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है मिथाइल ब्रोमाइड। मैं टेक्स्ट बुक का एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगा। CH3 बॉन्ड Br, इसे हम कहेंगे मिथाइल ब्रोमाइड। चलो इनका मैं यहाँ पे कर रहा हूं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो देखो स्टूडेंट्स ये जो कार्बन और जो ब्रोमीन है ये दोनों के बीच में ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। क्लियर? ये 1 और ये 2। ये जब बॉन्ड क्लीवेज होता है तब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन ले रहा है, यानी इनका क्लीवेज कुछ इस तरह से होगा। ये Br और ये Br ने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए अपने तरफ, अपना तो लिया प्लस कार्बन का भी ले लिया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाला जो बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और दूसरा ब्रोमीन का था।
बॉन्ड का क्लीवेज जब हुआ तब दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके सेपरेट हुआ। तो ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, साथ में कार्बन का भी ले लिया। सो ब्रोमीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, लूज कर लिया। जब कोई चीज एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उस पे कौन सा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज को कहते हैं कार्बोकेटायन। ये चीज होती है यहाँ पे। चलो इसको थोड़ा नीचे में डिटेल में एक्सप्लेन करके पूरा दिखा देता हूं। देखो ऐसे होता है, ये है यहाँ पे कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन प्लस ये मैंने Br यहाँ पे अटैच किया, ये यहाँ पे Br का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बीच में बन गया ये बॉन्ड। अभी जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ सो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया, ब्रोमीन ले गया। क्लियर। इसीलिए कार्बन पे कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हुआ और Br नेगेटिव बना। ये चीज रिएक्शन ऊपर मैंने समझाई है। चलो अभी हम पूरा इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, इनका शेप कैसा होगा, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। तो डेफिनेशन यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन heterolytic cleavage bond break in a such fashion shared electrons attract to one fragment। तो चलो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इन heterolytic cleavage bond break in such a way that the shared electron pair of bond remain with one of the fragment। ये इनकी डेफिनेशन है कि हमने ये एक एग्जांपल लिया जिसमें बॉन्ड को हमने ब्रेक किया। तो बॉन्ड के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पैर है वो कोई एक ही फ्रेगमेंट के साथ चले जाते हैं और जो अनदर एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट होता है और वो सेक्सटेट इलेक्ट्रॉन्स रखता है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखता है, जो कार्बन मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे आगे पॉइंट लिखेंगे कि another atom having 6 electron and positive charge। देखो यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन देख सकते हो, ये जो कार्बन है उसके आसपास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। कैसे, तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको साइड में दिखा देता हूं। ऐसे ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, 3 कोवेलेंट बॉन्ड और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता है 3 कोवेलेंट बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये चीज यहाँ पे मिलती है। Another atom having octet with negative charge. तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ये जो ब्रोमाइड आयन है उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देख सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, सो यहाँ पे ये हो गए सेक्सटेट और पॉजिटिव आयन, और ये हो गया ऑक्टेट एंड नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आयन। फिर हमें ये एग्जांपल समझा देना था ब्रोमो मीथेन मिथाइल ब्रोमाइड। चलो अभी कार्बोकेटाइन के मैं आपको टाइप्स दिखाता। कार्बोकेटाइन के टाइप्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो कार्बोकेटाइन के टाइप्स में कार्बन 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन। देखो अगर आपको डायरेक्ट ना समझ में आए तो ये चीज समझो आप, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज हटा दिया, ये बॉन्ड बना दिया, तो ऐसे ग्रुप को हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, बॉन्ड CH3, और इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे कहेंगे मिथाइल कार्बोकेटाइन। चलो सेकेंड, अगर आपको ऐसा कोई ग्रुप दिया हो तो ये ग्रुप को हम इथाइल ग्रुप कहते हैं। देख लो C2H5 है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये कार्बोकेटाइन को कहेंगे इथाइल कार्बोकेटाइन। चलो CH3 CH3, ये है आइसोप्रोपाइल। क्लियर, इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। और अगर मैंने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज किया तो इनका नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। चलो लास्ट यहां पे दिखा रहा हूं, एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन से अटैच है, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको हम कहेंगे टर्शियरी, 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन में बात करूं तो ये 0 डिग्री है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं ये 0 डिग्री। चलो ये कार्बन अनदर 1 कार्बन से अटैच है, सो इन्हें हम क्या कहेंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 1 डिग्री, आप समझ सकते हो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन ये हुआ। चलो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, सो इन्हें हम क्या कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन। पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, सो ये क्या हो गया स्टूडेंट टर्शियरी कार्बोकेटायन। So carbocation are classified into primary, secondary or tertiary, depends on
द कार्बन अटैच हाउ मेनी अनदर कार्बन्स। चलो अभी हमें यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बात करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो ध्यान से समझना, मैं नीचे पहले आपको समझाता हूँ फिर यहाँ पे ऑर्डर लिखूंगा। देखो मुझे ये कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज, इसको स्टेबिलाइज करना है। पॉजिटिव चार्ज को मुझे स्टेबिलाइज करना है। ये मेरे पास अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे ये भी मुझे स्टेबल करना है, अल्काइल ग्रुप है। तो एक बात यहाँ पे समझ लो कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, आर ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, ये सारे अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये कहीं पे भी लिख लो, बहुत काम में आएगा आगे। अल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो टर्शरी कार्बोकेटायन में कितने अल्काइल ग्रुप है? 3 अल्काइल ग्रुप। तीनों तीन साइड से यहाँ पे, इसको मैं पहले इरेज कर दूं। देखो ये तीनों तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? स्टेबल होगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालोगे वो उतना वहां पे अट्रैक्ट कर लेगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। तो एक ही बात यहां से कंक्लूजन में निकलती है कि जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा, उतनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो चलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिख लेते हैं। देख सकते हो टर्शरी कार्बोकेटाइन में 3 अल्काइल ग्रुप है, so tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation. Secondary carbocation is more stable than primary carbocation, and primary carbocation is more stable than methyl carbocation. तो ये होता है स्टूडेंट्स कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। खास ये स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इसको याद करना अच्छी तरह से। बहुत सारी थियरी समझने में ये हेल्पफुल रहेगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम आगे यही चैप्टर में, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, ये सारी इफेक्ट से ही हम इसकी स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं कौन सी इफेक्ट, इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये दोनों इफेक्ट से ही हम स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की डिटरमाइन करते हैं। चलो तो यहाँ तक पहले पढ़ लो अच्छी तरह से। चलो तो पॉइंट लिखेंगे। देखो कि जो भी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी हो टर्शियरी हो, सभी की कॉमन बात करेंगे हम। सो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, दिस कार्बोकेटाइन have trigonal planar shape and carbon atom with positively charged। जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसकी बात करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइज, जो भी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और जो मॉलिक्यूल है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होता है। चलो तो मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं सिंपल मिथाइल कार्बोकेटाइन का पूरा शेप यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे बनेगा। चलो ये कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज है, चलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन,
ट्राइगोनल शेप यानी ऐसे रहेगा 1 2 और 3, ये तीनों तीन एक ही प्लेन में है हाइड्रोजन। और sp2 में एक कार्बन की ऑर्बिटल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, वो ऐसे प्लेन में परपेंडिकुलर होती है ऐसे। और यहाँ पे एक हम जियोमेट्रिक इसके निकाल सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। देखो अगर मैं ये बॉन्ड की बात करूं तो ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, तो बहुत सिंपल है। हाइब्रिडाइजेशन हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट किया था कि ये जो कार्बन है ना उसकी एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगी, और जो हाइड्रोजन है ना उसकी आएगी 1s ऑर्बिटल। ये दोनों ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा। कौन सा ओवरलैपिंग होगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये सारे सिग्मा बॉन्ड हमें यहाँ पे मिलता है। और बॉन्ड एंगल तो यहाँ पे क्लियर ही है, 120 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। तो ये सारी थियरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी स्टूडेंट्स। देखो ये पैराग्राफ में आपको वही चीज सारी समझाई है कि these carbocation have trigonal planar shape with positively charged carbon being sp2 hybridized. CH3 may be considered as being derived from overlapping three equivalent sp2 hybrid orbitals with 1s orbital of each three hydrogen atoms. फिर देखो मैंने ये बताया कार्बन का sp2 हाइड्रोजन का 1s 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे प्लेन में। यहाँ पे फिगर ड्रॉ नहीं है बट आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे फिगर आपको मिल जाएगी। चलो ये मैंने पूरा कार्बोकेटन का दिया। अभी हम हिट्रोलिटिक फिजन पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार यहाँ पे क्लियर करवा दूं। हिट्रोलिटिक फिजन में मैंने ये आपको एग्जांपल नंबर ए दिया, 1 दिया या ए दिया। अभी मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूं जिनमें कार्बन एनायंस फॉर्म हो, यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बने। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकेंड बी एग्जांपल। तो एग्जांपल को पहले ध्यान से समझिएगा। CH3 बॉन्ड Z। अभी देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे आ गए। चलो ये भी हिट्रोलिटिक ही है। तो यहाँ पे ये कार्बन बना अभी इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज ऐसे। देखो इसके आगे क्या हो रहा था, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से दूर जा रहे थे इसीलिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अभी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे आ गए सो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और जो Z है ना वो पॉजिटिव बना। ऐसी स्पीसीज को हम कहेंगे कार्बेनायन। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये वाली स्पीसीज क्या हो गई? कार्बेनायन, जिनका मीनिंग होता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। चलो कार्बेनायन का भी यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखा दो आपको। इनके भी टाइप्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन। देखो कार्बोकेटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनायन यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूरा यहाँ पे अपोजिट होगा और कुछ नहीं। बस इतना सा ही लॉजिक समझ लो, बहुत क्लियर बात आपको हो जाएगी। जो मैंने ऊपर दिखाया वही हिसाब से यहाँ पे आपको ये 0 डिग्री यानी मिथाइल कार्बेनायन,
ये 1 डिग्री यानी इथाइल कार्बेनाइन। ये हो गया आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन। और ये टर्शरी, ये सेकेंडरी, टर्शरी। देखो ऊपर मैंने आपको बताया कार्बोकेटाइन टर्शरी मोर स्टेबल होगा, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, मिथाइल कार्बेनाइन मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलो, तो यहाँ पे हम हिट्रोलिटिक फ्यूजन पूरा करते हैं। हिट्रोलिटिक फ्यूजन में हमें दो चीज मिली, कार्बेनाइन यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और कार्बोकेटाइन यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। एक और चीज, ये दोनों कार्बेनाइन हो या कार्बोकेटाइन हो, ये दोनों चीज हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है। ये भी आपको पॉइंट थियरी में मिल जाएगा, हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल। देखो यहाँ पे होगा, ये रहा, carbocations are highly unstable and reactive species, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, बोथ आर यानी कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन are both are highly reactive species। चलो, ये हो गया हेट्रोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक तो एक ही पॉइंट, सिंपल पॉइंट, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। तो सेकेंड टाइप होमोलिटिक फ्यूजन या होमोलिटिक क्लेवेज। तो देखो, होमो यानी समान, एक समान आपको क्लेवेज करना है, यानी शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों एटम एक एक लेके सेपरेट हो गए, इसे हम कहेंगे होमोलिटिक। चलो यहाँ पे हम एग्जांपल समझते हैं पहले तो, कि मान लो मेरे पास एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl बॉन्ड Cl होगा, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे आपको दिया है होमोलिटिक फिशन। तो देखो होमोलिटिक फिशन में दोनों एटम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गए। ये वाला क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया, ये वाला क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया। सो यहाँ पे हो गया क्लोरीन प्लस क्लोरीन, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज को हम कहेंगे फ्री रेडिकल। इसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो चलो इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ये होमोलिटिक फिशन, और होमोलिटिक फिशन में खास सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपको ऐसे दिखाना है, फिश हुक। आप देख सकते हो ये बना फिश हुक, और दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना है ना, तो ऐसे कंप्लीट एरो से इंडिकेट करेंगे। तो ये भी दिमाग में खास डाल देना। चलो, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि इन अ होमोलिटिक क्लीवेज, इन homolytic cleavage,
one of the electron of shared pair electrons. Okay, one electron of shared pair in covalent bond goes with each of the bonded atom. जो बॉन्डेड एटम है ना, वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट होते हैं, और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इन्हें हम फ्री रेडिकल कहेंगे। और मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल का मूवमेंट आपको फिश हुक से इंडिकेट करना है, और ये जो स्पीसीज फॉर्म होगी वो न्यूट्रल स्पीसीज विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, and this species is known as free radical। और सेम चीज कार्बोकेटायन और कार्बोएनायंस की, जैसे ये स्पीसीज भी, देखो यहाँ पे दिया, ये स्पीसीज भी कैसी रहती है, हाईली रिएक्टिव। These species are called free radical. Like carbocation, carboanions, free radical are also very reactive। यहाँ पे RX का एग्जांपल दिया है आपको, सेम चीज आप देख सकते हो। चलो, मेरे पास अगर RX दिया है और मुझे बोला है कि होमोलिटिक फिजन करो, तो होमोलिटिक फिजन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन R ले जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन X ले जाएगा। सो R डॉट प्लस X डॉट, ये हो गया अल्काइल फ्री रेडिकल और ये हो गया हैलाइड फ्री रेडिकल। चलो लास्ट पॉइंट के स्टेबिलिटी, तो इनकी स्टेबिलिटी सेम एज कार्बोकेटायन। यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो, पहले तो टर्शरी दिखा देता हूं आपको। ये टर्शरी फ्री रेडिकल, फिर सेकेंडरी, तो अभी आपको पता चल गया सेकेंडरी में 2 ही मिथाइल ग्रुप हो गए, टर्शरी में 3 थे, प्राइमरी में एक ही अल्काइल ग्रुप, एक ही मिथाइल ग्रुप, बाकी 2 हाइड्रोजन, और मिथाइल में एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं होगा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। ये सारे के ऊपर डॉट करना, ये सारे फ्री रेडिकल है। सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल एंड 0 डिग्री फ्री रेडिकल। सबका नेम देखो, मैंने आगे लिखा था ना, वही होगा, एक बार फिर भी लिख देता हूं। देखो, इन्हें हम कहेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, ये हो जाएगा इथाइल फ्री रेडिकल, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, और ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये हो गया यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज। चलो, इतना पहले पढ़ लो, लेक्चर में इतना ही रखेंगे। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।